ज्ञान प्राप्ति चैनल के साथ जुड़े हुए हमारे साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। वो जीवन में आगे बढ़े, साधना में आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना आशीष देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए साधक जो है उसमें बहुत सारे जिज्ञासु है, और कोई साधक जो है वो हमारे पैरा कमांडो जैसे है, वो रियल में साधना कर रहे हैं। हमें कमेंट भी मिलती है, आप भी कर सकते हैं कमेंट्स। अगर आप हमारे साथ साधना करते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और ज़रूर पढ़े हम कहाँ आप अटके हैं वहाँ आपको हेल्प भी कर सकेंगे, चेतना के लेवल पर और ज्ञान के लेवल। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है साक्षी भाव, वो भी दिन भर, जिसे कहते हैं ना, आज तक के सभी वीडियो का जो पूरा सारांश है वो साक्षी भाव, कॉन्शियसनेस। आज इनकी बहुत ही आवश्यकता है हमारे जीवन में। अधूरप सी महसूस होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर काम वर्क जो है उनमें भी नहीं मज़ा आता, पूरे दिन अच्छा नहीं महसूस होता, थकान सी लगती, बहुत मानसिक थकान ज़्यादा लगती। एक अद्भुत मार्ग जो है हमारे अध्यात्म में वेदांत का, कि व्यक्ति पूरे दिन आनंद में रह सकता है और कर्म भी कर सकता है। ये बात बहुत बार दिखाई गई है। जो सामान्य साधक, बिगिनर्स, हम सामान्य नहीं कहेंगे, देखो सामान्य किसी को नहीं कहना, सभी व्यक्ति सामान्य है। बिगिनर्स शुरुआती साधक है, क्योंकि वेदांत में डेवलपिंग का काम होता है। धीरे धीरे चेतना विकसित होते होते इतनी आगे बढ़ जाए कि जो साधक है वो स्वयं चेतनवंत, चेतना स्वरूप बन जाता है, और हमारे सामने तभी प्रकट होते हैं। देखो यहाँ बहुत ही यही बात होती है हमारे, कि जो जो महापुरुष है वो एकदम एडवांस लेवल के थे। भगवान अलग अलग रूप में, अलग अलग चेतनाओं में, अलग अलग व्यक्तित्व में किसी न किसी को भेजते हैं। हम ये कह सकते हैं प्रकट होती है ये चेतना। क्यों? क्योंकि भारी मात्रा में लोगों को, बहुत भारी संख्या में लोगों को चित्त स्थिति तक पहुंचाने का काम वो करती है। सिद्धांत की स्थापना, भगवान भी कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य, जन्म अवतरण उसे कहते हैं। तो ये बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि आदि, बहुत सारे महापुरुष हमारे भारत भूमि जो हमारी है वो पहले से ही दिव्य है, क्योंकि यहाँ वेदों का सर्जन हुआ है। वेदवाणी परमात्मा ने कही, वेदवाणी यहाँ पर, और बहुत सारे श्रुति स्मृति पुराणोक्त ग्रंथ भी यहाँ ही रचे गए हैं। पूरे वर्ल्ड में यहाँ लोग सीखने के लिए बहुत लोग आए हैं और सीख के गए हैं, और वो सीखा हुआ ज्ञान है ना, उसे अलग संप्रदाय में ढाल दिया गया है। मूलगत सनातन जो विचारधारा है वही है। इतिहासकार कहते हैं इतनी बड़ी बात हम तक पहुंच सकती है, सामान्य से सामान्य मानवी तक भी ये बात पहुंच सकती है। चेतना का निरंतर अनुभव, साक्षी भाव, एक स्टेज ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ, शुरुआत में साधना करनी पड़ेगी। हमारी चेतन दीप की जो साधना है, अलग अलग प्राण के स्तर पर, शरीर के स्तर पर कुछ खान पान में बदलाव लाए,
ये सब शुरुआत में। फिर भीतर एक चेतना है, ऐसा दृढ़ निर्धार, ये सब व्यक्ति करता है। कभी कभी क्या होता है, सुबह पर शांति मिलती है, लेकिन दिन भर की जो भागदौड़ है उसमें कहाँ चला जाता है ये कॉन्शियसनेस, मालूम ही नहीं होता। तो आज कुछ इस छोटी छोटी बात ग्राउंड फ्लोर पर बात करेंगे। अभी 3-4 वीडियो जो हमने डाले बहुत गहन गए हम। माया, जीव, ब्रह्म, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, पंचदशी के दृष्टा, दृश्य, दर्शन के सिद्धांत, प्रत्येक तत्व विवेक, जैसे बड़े बड़े ज्ञान को इस चैनल में वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा की, हमने साझा किया, हमने उस सरोवर में स्नान किया। देखो ये शब्द बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, चेतना का सरोवर है। जब भी आप कोई बड़ा शास्त्र पढ़ते हैं ना, तब आप क्या करते हैं, स्नान करते हैं, चेतना से स्नान। सामान्य स्नान में क्या होता है, आप पूरे भीग जाते, कितना आनंद आता है। मान लीजिए इतना ताप पड़ रहा है, बहुत ताप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी, आपका रोम रोम जलता है, जल रहा है। हीट वेव्स उसे कहते हैं। इतना ब्लोइंग जो पवन है ना, वो भी इतना गर्म है। और उसमें कोई शीतल सरोवर मिल जाए, कोई शीतल नदी मिल जाए, शीतल जल वाली, और उसके घाट पर बैठकर हम धीरे धीरे स्नान करें, फिर उनमें डुबकी लगाए, अपने पूरे शरीर को भिगो दें, शरीर के प्रत्येक अंग तक उसे जाने दें, पूरा अहंकार ढो दे, मैं ये हूँ, वो हूँ, बड़ा हूँ, मैं क्यों सुनूं, ये सब कुछ त्याग दे। चेतना के उन सरोवर में डुबकी लगाए, आनंद 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 आनंद। फिर ये भीगे भीगे वस्त्र, भीगे भीगे बाल, जहाँ से पानी टिपक रहा है, फिर एक बड़ा पत्थर है, शिला है, उन पर बैठे, ऊपर पेड़ है सुंदर, और जब हवा आती है कितनी ठंडी लगती है सांस। हम भीगे हुए हैं, अभी नहाकर आए हैं, देखो कितनी अच्छी, आप जरा कल्पना करें, नहाकर आए, कितना बाहर गर्म पवन है, मजा नहीं, कुछ शरीर पूरा जल रहा है, और हम नहाकर आए, बैठे हैं। और जितना पवन आएगा, हवा जितनी आएगी उतनी मजा आएगी, हमें ठंडी लगेगी, एकदम मजा आएगी, ठंडी एहसास होगा कॉन्शियसनेस का। तो ऐसा होता है, सुबह पर हम चेतना में डुबकी लगाते हैं, नहा के पूरे नहा गए, बहुत आनंद आया है, इतना आनंद 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 ही आनंद। सब कुछ भूल गए, देखो सब कुछ भूल गए, शरीर को भूल गए, मन को भूल गए, सारी ये जंजाल सब कुछ हमने समझ लिया कि ये माया है, ये उत्पन्न होता है नाश होता है, उत्पन्न होता है नाश होता है। ये मन की बुनी हुई चाल है, ये अनिर्वचनीय है। माया जो है ना, माया के बारे में समझा, माया कुछ दूसरा कुछ नहीं है, एकदम सरलता से समझे तो जब हम सोचने लगते हैं तब माया उत्पन्न होती है हमारे लिए, अविद्या। और जब ये सृष्टि उत्पन्न होने लगती है तब माया। बात केवल इतनी ही है, समझने का। विपरीत ख्याल में पूरी जिंदगी चली जाती है, मैंने बहुत बार देखा है ऐसा। कोई विपरीत आदत में चला गया व्यक्ति, मूढ़ता का शिकार बन गया,
वहीं पर ठहर गया। बस कोई चेतना का विकास नहीं, खान पान और मैथुन, केवल उतना ही। चेतना का सहज तरीके से विकास हो, अपन ऊपर उठे हम। जो हमें अनुभव होता है ना वो बहुत मर्यादित, सेंसेस, जो हमारी इंद्रिया है उतना अनुभव। अब उस इंद्रिय को अनुभव करना कौन है, उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। यही हमारा फंडा है। केनचित्तम, किसके द्वारा ये आंख देख रही है, वो कौन है? तब इस तरह से ना कर आए हैं, इस तरह से चेतना में स्नान करके आए हैं। अब पूरे दिन क्या, देखो एक बात बहुत ही साफ है कि अगर हम केवल एक स्थान पर बैठे और आनंद मिले फिर न मिले तो ऐसी बात नहीं चलने वाली। क्यों? क्योंकि इस प्लान को बाजार में उतारना पड़ेगा। हमारे पास एक बहुत सुंदर सा स्कूटर है, बहुत सुंदर स्कूटर, मजबूत है, बहुत लंबी सफ़र के लिए वो बीच में रुकता नहीं, कम पेट्रोल में चलता है, माइलेज भी ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। बैठने में भी हमें आरामदायक लगता है। पीछे कोई बैठा हो तो भी आराम से बैठ सकता है। उनकी स्पीड भी बहुत ही, पिकअप बहुत है, बहुत अच्छा स्कूटर है हमारे पास। लेकिन स्कूटर तो घर में रखेंगे ना, स्कूटर को बाहर नहीं निकालेंगे तो नहीं चलेगा। एक बार ध्यान साधना करते हैं, चेतन दीप की स्नान करते हैं, चेतना के सरोवर में भीगे हुए हैं और बाहर निकलना पड़ता है। इस ज्वाला में बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। तब क्या करना है, कुछ एक थोड़े बहुत सिद्धांत है, उसे अगर पालन कर ले तो ये जो साक्षी भाव है ना वो पूरे दिन रह सकता है। हालांकि ये सब प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना क्या है, ये एक समझ स्थापित हो जाए कि भाई चलो ये सब इंद्रिय के लेवल पर है, मन के लेवल पर है, शरीर के लेवल पर है। ये हमें कर्म जो सौंपा गया है परमात्मा ने, जो ड्रामा, जो ड्रामेटिकली काम है, ये हमें अपनी फर्ज सौंपी गई है, ये हमें करना है, बहुत प्रेम से करना है, आनंद से करना है। इनके साथ इतना आसक्त भी नहीं होना है, उनका इतना द्वेष भी नहीं करना है, और आनंद पाने के लिए चेतना में जाना है। आनंद के लिए अगर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ना तो इस दुनिया में हर हमेशा आप सफल होंगे। बस यही बात है। अगर आनंद दुनिया में ढूंढने लगेगी तो फंस जाएगी। ये बात जो है ना आपको लगेगी स्पिरिचुअल है, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं। बड़े बड़े मानधाता जो है ना, सक्सेसफुल इंसान जिसे हम कहते हैं, जिसकी यूट्यूब में बहुत बड़ी बड़ी चैनल हो है, दिन रात यही समझाते रहते हैं कि काम को पैशन बनाओ। कुछ मिले या ना मिले लेकिन काम करते जाओ। जितना काम करोगे उतनी आपको आनंद ज़्यादा मिलेगा। आपका जीवन एकदम आनंदित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। ये सब कहते हैं ये लोग। पैसे कम बने ज़्यादा बने, इनके पीछे मत भागो। तो ये बहुत सामान्य बात होगी। विषय के पीछे, पैसा मतलब विषय के पीछे कम भागो। और काम मतलब प्रेजेंट मतलब आत्मा, चेतना, चेत स्थिति। जो काम करते हैं, जब काम करते हैं तब क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है। आत्मा चेतना क्रिएटिव मोड में होती है जब, तब हमें चेतना ज़्यादा मिलती है। कंज्यूमिंग मोड में होती है तब चेतना डीप हो जाती है। ये पहला सिद्धांत है हमारा। सुबह पर नहा के आए हैं चेतना के सरोवर में, पूरे आनंद से भरे हुए हैं,
भीगे हुए हैं, अभी पानी भी सूखा नहीं, बाल में से टपक रहा है, आनंद 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 ही है। अब कंज्यूमिंग मोड जितना कम रखेंगे ना उतना, कंज्यूमिंग मोड कैसे होता है, इंद्रिय के विषय में जितना रममाण होते जाएंगे ना उतना कंज्यूमिंग बढ़ेगा। निष्क्रियता जितनी ज़्यादा होगी ना उतना कंज्यूमिंग बढ़ेगा। और जब क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी तब जब हम काम करेंगे ठीक तरह से, जब हमारा मन पूरी तरह से काम में होगा, कोई इधर उधर का विचार नहीं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रिफ्टिंग माइंड नहीं। आज मान लीजिए एक काम कर रहे हैं तो उसमें ध्यान है, वो काम बहुत पूरी तरह से पूरे दिन किया, कोई काम पेंडिंग नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है, तो बहुत आनंद आएगा। क्योंकि उस समय जो चेतना है ना, क्रिएटिव माइंड, इंटेलिजेंसी, सत्व गुण, इसलिए भगवान, भगवत गीता का फंडा यही है। भगवान इसलिए कर्म करने के लिए, क्योंकि भगवान जान गए कि सभी व्यक्तियों के लिए संन्यास मार्ग जो है वो सभी लोग नहीं कर सकते, सभी लोग नहीं कर सकते। एडवांस साधक कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते, वो कम होते हैं और भगवान उसे कुछ खास कार्य के लिए भेजते हैं, वही होते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए, ये सभी लोगों के लिए नहीं हो सकता। तो क्रिएटिव मोड, सबसे पहले चेतना को क्रिएटिव मोड में डाल दें। हमें अपने आप को क्रिएटिव मोड, कंज्यूमिंग मोड में मतलब इंद्रिय के विषय, खूब खाना, सेक्स आदि, काम कर रहे हैं और तुरंत ही कोई गलत विचार आने लगा, कोई आदि जो कुछ है उनके बारे में तुरंत आत्मा चेतना कंज्यूमिंग मोड में चली जाएगी। क्योंकि वहाँ वपराश होता है, कंज्यूम, खर्च होता है, खर्च होता है, इसलिए चेतना वहाँ लीकेज हो जाती है, धीरे 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 लीकेज। हाँ, सांझ, जैसे ही सांझ पड़े व्यक्ति आधा अधूरा ठुस हो जाता है। बार बार विचारना जो है, ड्रिफ्टिंग है, ये सब कंज्यूमिंग मोड है। मन का कंज्यूमिंग मोड है विचार, बार बार विचार करते रहेंगे, कोई भी एक काम पर विचार करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, विचार करेंगे। हम जानते हैं ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना आप कर पाओगे उतना उनमें आनंद मिलेगा। मैंने अनुभव किया है। कंज्यूमिंग मोड, मैं भी काम करता करने पहले मैं काम करता, तो शुरुआती समय में साधना में रत रहता और काम में जरा भी अच्छी तरह से काम नहीं हुआ तो तुरंत ही में उद्वेग होने लगता है। आप देखना, आप एक काम करें, आप जहाँ सर्विस करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी काम करते हैं, वहाँ आप काम ना करें, 2-3 दिन करें, ऐसा करें, फिर आप देखना क्या आपके जीवन में होता है। आप कुछ काम ना करें, वहाँ बैठे बैठे बस बैठे ही रहे तो क्या होगा, धीरे धीरे काम है ना वो बढ़ता जाएगा। सभी जगह पर लागू पड़ता है। गृहिणी है जो घर काम करती है, उसे भी कोई ठीक से वस्तु अरेंज नहीं की है, मान लीजिए आटा खाली हो गया है, वो भी मालूम नहीं है, गेहूँ मंगाना है, ये सब मंगाना, वो मंगाना, कुछ मालूम नहीं है, कुछ काम व्यवस्थित, कोई चीज़ वस्तु व्यवस्थित रखी नहीं है, शरीर के लिए पर सब कुछ अस्त व्यस्त आज रखा है। ये सब करेंगे तो धीरे धीरे इतनी उद्वेगितता बढ़ जाएगी, फिर निरसता आ जाएगी और आनंद चला जाएगा, मन उद्वेगित होने लगेगा। जैसे ही मन उद्वेगित होता है, चेतना कंज्यूमिंग मोड में चली जाती है। चेतना जो आपने देखो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, भजन करता है, मंत्र जाप करता है, सुबह के समय पर सभी को आनंद मिलता है। और मैंने तो देखा है बहुत बार, इतने लोग प्रसन्न होते हैं सुबह पर जब ध्यान करते हैं चेतना का, इतने आनंदित होते हैं। थोड़ा बहुत वहाँ तक पहुँचते भी है, देखो ऐसा नहीं है,
लेकिन तकलीफ कहाँ होती है, पूरे दिन नहीं संभाल पाते, बस यही बात है, दूसरा कुछ। पूरे दिन संभालने के लिए कुछ नहीं करना। दो मोड है, कंज्यूमिंग मोड है और क्रिएटिव मोड। क्रिएटिव मोड मतलब अरेंजमेंट, सुव्यवस्थित रूप से काम करें। भगवान ने तो कहा है कर्म योग कौशलम, योग कर्म से कौशलम, कर्म में कुशलता योग है, भगवान कहते हैं। तो यही योग है। साधना शुरू करें, ज्ञान को समझें, फिर उस चेतना को टिकाने के लिए, देखो उस साक्षी भाव में रहने के लिए हमें क्रिएटिव मोड में रहना ही पड़ेगा। जैसे ही कंज्यूमिंग, देखो जो सफल इंसान है ना, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, मान लीजिए, देखो सभी नहीं, किसी के पास ज्ञान होता भी है आध्यात्मिक, जो ये आत्मा परमात्मा का, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं होता, मान लीजिए, फिर भी वो इतने चेतनवंत क्यों लगते हैं? क्योंकि उसे मालूम नहीं है हम क्या कर रहे हैं, उसने अपनी चेतना को क्रिएटिव मोड में डाल दिया है। एक चित्रकार है, ड्राइंग करता है, इतना उसमें मशगूल हो गया, उतना मशगूल हो गया, उतना मशगूल हो गया कि अपने आप वो चेतना के स्तर पर धीरे धीरे उभरने लगा। चेतना बाहर वो आने लगती है, चेतना प्रकट होने लगती है क्रिएटिव मोड में। लेकिन कंज्यूमिंग मोड में, देखो मोबाइल देखना कंज्यूमिंग मोड है, लेकिन मोबाइल में से कुछ ऐसी बात सुनना दिव्यतम और उसे बाहर निकालना, देखो कुछ क्रिएटिव काम करें तो आपका विकास हो सकता है ना। तो क्रिएटिव मोड में चेतना जाएगी, उससे कितना पैसा मिले वो तो आपको जीवन जरूरियात के लिए है, ये अलग बात है। लेकिन कोई बुक्स लिखता है, कोई म्यूज़िक बजाता है, कोई यूट्यूब में चैनल बनाता है, कोई ब्लॉग लिखता है, कोई सामाजिक काम करता है। देखो महापुरुष जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष, वो शुरुआत में साधना करते हैं, फिर उस साधना को जीवन में उतारने के लिए समाज सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? वो क्रिएटिव मोड है, उसने समाज को कुछ दिया, क्रिएटिव मोड। आप अच्छी तरह से काम करें, क्रिएटिव मोड। बैठे रहे निष्क्रिय, कंज्यूमिंग, तमोगुण। सत्वगुण बढ़ाने वाली पंचदशी में बहुत ही सुंदर तरीके से, अगर आपको पंचदशी समझ में आ जाए, पंचदशी में क्या किया विद्यारण्य स्वामी ने, सभी मतांतरों को एक साथ समझाया है। शंकराचार्य ने जो मत व्यक्त किया था उनको भी लिया है, और बौद्ध उस समय के जो थे शून्यवादी, उनके बारे में भी बात की है। और उसने एक वैज्ञानिक तरीके से, मुझे पंचदशी बहुत ही, जिसे कहा ना, फेवरेट लगा। ये बुक्स, ये ग्रंथ जो है ना, वो मुझे बहुत पसंद आए। पंचदशी गहन इतना है लेकिन बहुत मज़ेदार है। उसमें अलग अलग प्रकार के विवेक के द्वारा सब कुछ समझाया गया है। उसी तरह से एक दूसरा जो ग्रंथ है योग वशिष्ठ रामायण, उसमें भी भगवान वशिष्ठ देव ने, मतलब वशिष्ठ मुनि ने राम भगवान को उपदेश दिया है। और उनके बाद में आप जानते हैं राम भगवान ने कौन कौन से कर्म किए, युद्ध रूपी कर्म किया, और पूरे भारत भर में वो यात्रा की उसने, और हमारे धर्म का इस तरह से पालन करके दिखाया। देखो ऐसी बात नहीं, उसने जो सिद्धांत है ना, जितने सिद्धांत थे वो सब सिद्धांत को पालन करके दिखाया कि इस सिद्धांत को अगर हमारे जीवन में उतारे तो इस तरह का हो सकता है। उसी तरह से दूसरा जो अवतार भगवान श्री कृष्ण है, उसमें भी ये बहुत सारी अलग अलग प्रकार के युद्ध है, नृत्य है, प्रेम है, सभी रस को भुगतते हुए भी व्यक्ति किस तरह से आत्म तत्व में लीन रहे, चित्त स्थिति में लीन रहे, वो बात बताई दी। अलग अलग अवतारों को आप तुलना करेंगे, समझेंगे, तो एक ही बात निष्पन्न होगी कि आत्मस्थिति में रहकर ये सब करते हैं। तो क्रिएटिव मोड में डाल दीजिए, फिर देखना चमत्कार क्या होता है। आप देखिए पहले जीवन में कि मेरे जीवन में कौन सा कार्य ऐसा है कि जो मुझे बहुत पसंद आता है। वो काम बिना कुछ भी ना सोचे, मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा, वो मिलेगा,
करने लगी बस। हाँ, जो कुछ हमारी अपनी ज़रूरत है, खाना तो चाहिए ना हमें, उनके लिए तो थोड़ा बहुत सर्विस आदि जो कुछ भी काम है थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब केवल इतना ही, कोई एक क्रिएटिव काम पकड़ कर रखे तो क्रिएटिव मोड में आ जाएगी चेतना। ये एक हो गया। अब दूसरी बात,